विरोध में सर आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी आज का अपडेट मार्केट अपडेट लेके आया हूं सर। आज मंडी गोविंद का सर सुबह 49,800 पे खुली थी, सस्टेन हो नहीं पाई और 400 तक गई और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो क्लोजिंग दिख रहा है वो 300 से 600 के रेंज में हो सकता है। 49,300 से 49,600 ये आज का मंडी गोविंदगढ़ का मैं बता रहा हूँ। प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। मैन्युफैक्चर जो टीएमटी के मैन्युफैक्चर है और स्ट्रक्चर के मैन्युफैक्चर है, उनके पास करंट भाव में बुकिंग नहीं है। कल जो मैंने बढ़ने का कारण बताया था वो जयपुर वालों ने बायर कर लिया था, इसलिए कल बढ़ गई थी। फिर शाम को सस्टेन नहीं पाएगा, वापस आ गई और आज भी आप देखे होंगे सुबह 800 से 400 में आ गई और 400 में अभी बना हुआ है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। हो सकता है कि 300 तक आ सकता है और 300 से 600 का रेंज क्लोजिंग है। रायपुर में भी आप देखेंगे, रायपुर का भी मार्केट में प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर खास कर टीएमटी में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। मैन्युफैक्चर बस करंट रेट का बुकिंग नहीं है। 48,411 का मैन्युफैक्चर का रेट खुला हुआ है, लेकिन इस रेट पे सर बुकिंग 1 किलो भी माल नहीं बिका है। जो भी बिका है वह 47,611 से ऊपर का माल बिका नहीं है। रायगढ़ में सर सेम पोजीशन है, कल 47 का था मार्केट, आज 46,500 का मार्केट है। ट्रेडर 46,200 300 तक का भी ऑफर दे रहे हैं। जालना में भी सर कल की अपेक्षा आज मार्केट थोड़ा सा डाउन है। टीएमटी का जो है सर 52,000 का बेसिक खुला हुआ है, लेकिन सर इस रेट में माल किसी का बिक नहीं रहा है। कुल मिला के आप देखेंगे रायपुर, रायगढ़, दुर्गापुर, जालना सब थोड़ा सा आज डाउन है। दुर्गापुर में सर कुछ ज्यादा प्रेशर आज स्पंज आयरन में आया है। स्पंज 600 रुपये टूटा है और राउल केला भी स्पंज और रायगढ़ भी स्पंज आज टूटा है। कुल मिला के आप देखा जाए तो कल के हिसाब से सर आज अगर कंपेरिजन करें तो 1,000 रुपया का डिफरेंस है कल का जो है। और खासकर आज रायपुर के वायर रोड में तो सर 1200 तक का डिस्काउंट है और रेट भी गिरा है। और दुर्गापुर में भी सर 600-500 का मिल रहा है डिस्काउंट। तो आप देखेंगे तो सर आप ऑल ओवर इंडिया का ट्रेंड आज थोड़ा सा डाउन दिख रहा है और संभावना जैसे अभी 5 बज रहा है शाम को, तो 7 बजे तक का मार्केट सर मुझे लगता है कि यही रहने वाला है। जो ऑलरेडी 5 बजे बज चुका है तो डाउन मार्केट ऑलरेडी है। यहाँ से 100-200 रुपया का हो सकता है और डाउन जा सके। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा आपको डाउन ही दिख रहा है। और बेसिकली क्या है सर, देखिए बाहर की जो अब गवर्नमेंट ने जो भी 2022-23 का जो बजट पेश किया है, इसमें अब 2 चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस है, लेकिन ये किसी को रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसका लॉन्ग टर्म असर जरूर पड़ेगा। इसका असर कैसे पड़ेगा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लो स्क्रैप का कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया, तो जब गवर्नमेंट बजट पेश करती है ना, तो जितने भी इंटरनेशनल बायर होते हैं ना, वो इंतजार करती है टैक्स स्लैब का। तो अब क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ने 1 साल एक्सटेंड कर दिया, तो बुकिंग काफी बाहर से बुकिंग अब आएंगे, क्योंकि अब उनके बाद विजन आ गया कि 1 साल के लिए हमारा कस्टम ड्यूटी स्क्रैप में, फेरस स्क्रैप में और वगैरह वगैरह में नील है, मतलब है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल ट्रेडर है, बायर है, वो बाहर से स्क्रैप लेके आएंगे इंडिया में, क्योंकि अब 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। सेम कोयला में भी सर आप देखोगे, कोयला का एक बजट का एक पेज आप है, पेज नंबर 940 पेज में कोयला के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टील मिनिस्ट्री एंड कोल मिनिस्ट्री ये देख रही है कि कोल का अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो और एक्सपोर्ट आराम से खुल गई है। मतलब कोई भी ट्रेडर पहले के मुकाबले अब काफी सहूलियत से बाहर से कोयला इंपोर्ट कर सकती है, चाहे वो इंडोनेशिया का कोयला हो, चाहे वो चाइना का कोयला हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोयला हो, चाहे साउथ अफ्रीका का कोयला हो। अब आप आराम से टैक्स स्लैब को देखते हुए और कम कस्टम ड्यूटी को पे करते हुए, इंपोर्ट ड्यूटी को कम पे करते हुए बाहर का कोयला इंडिया में आएगा। और जब इंडिया में कोयला आएगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो जो घरेलू कोयला का है उसका भी जो रेट है वो थोड़ा सा कंपटीशन में कम हो सकता है। तो कुल मिला के जो विजन है, मेरे को लग रहा है कि आने वाले 25 दिन से लेकर 40 दिन में ये गवर्नमेंट का जो बजट है जरूर इंपैक्ट आएगी, ये ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच।